हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जीनर डायोड के बारे में बताऊंगा। जीनर डायोड, देखिए जीनर डायोड क्या है। जीनर डायोड एक स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड है और इसका जो कंस्ट्रक्शन है ये स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड है। और इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो जैसे हम पीएन जंक्शन डायोड का कंस्ट्रक्शन करते हैं वैसे ही होता है। सेकेंड पॉइंट जो इसमें ध्यान रखने की है वो ये है कि जब हम जीनर डायोड का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज हम इस तरह एडजस्ट करते हैं ताकि उसकी वैल्यू 3 वोल्ट से और 200 वोल्ट के बीच में रहे। क्योंकि अभी आगे जब आप एप्लीकेशन देखेंगे तो आप देखेंगे कि जीनर डायोड का जो मैक्सिमम यूज़ होता है वो रिवर्स बायसिंग में ही होता है। तो इसीलिए इसका जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो काफ़ी प्रिसाइज रखते हैं, एक्यूरेट रखते हैं और जनरली उसकी रेंज 3 वोल्ट से लेकर और 200 वोल्ट के बीच में रखते हैं। ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है कि चूंकि अभी जैसे मैंने आपसे कहा कि इसको रिवर्स बायस में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसका जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन वो बेस्ड है किस पे? वो बेस्ड है ब्रेकडाउन पे। इसका एप्लीकेशन बेस्ड है ब्रेकडाउन पे, इसलिए इसको ब्रेकडाउन डायोड भी कहते हैं। ब्रेकडाउन डायोड भी कहते हैं। और जो चौथी चीज़ है इम्पॉर्टेंट, वो आपको ये ध्यान रखनी है कि द डोपिंग लेवल ऑफ द इम्प्योरिटी एडेड टू द मैन्युफैक्चरर ऑफ द जीनर डायोड इज कंट्रोल्ड। और क्यों कंट्रोल में रखते हैं? जो इसका डोपिंग लेवल है, डोपिंग लेवल, ठीक है, डोपिंग लेवल ऑफ इम्प्योरिटी वो कंट्रोल रखते हैं। वो इसलिए कंट्रोल रखते हैं ताकि ये जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है, ये जो इस पॉइंट पे मैंने बात किया था, वो हमारे रिक्वायर्ड रेंज में रहे। तो जीनर डायोड के कंस्ट्रक्शन में ये 4 चीज़ें ध्यान रखते हैं। उसके बाद बात आती है ऑपरेटिंग प्रिंसिपल की। ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, तो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल जो होता है जीनर डायोड का वो डिपेंड करता है। देखिए जीनर डायोड का फॉरवर्ड बायस की तरफ भी यूज़ कर सकते हैं और रिवर्स बायस की तरफ भी यूज़ कर सकते हैं। पहली चीज़, फॉरवर्ड बायस में जब आप यूज़ करेंगे, मतलब कि जब आप इसको फॉरवर्ड बायस में यूज़ करेंगे तो ये सिंपल जैसे आपका पीएन जंक्शन डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड उस तरह बिहेव करेगा, ठीक। लेकिन जब आप इसको रिवर्स बायस में यूज़ करेंगे तो जो इसका बिहेवियर है वो एंटायरली डिफरेंट हो जाएगा। किससे? पीएन जंक्शन डायोड से। तो वो अभी आगे हम इसको देखेंगे कि रिवर्स बायस में कैसे ये यूज़ होता है। ये हो गया इसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल। अब उसके बाद बात आती है सर्किट सिंबल की। ठीक है। तो देखिए जीनर डायोड का जो सर्किट सिंबल होता है वो तो आप सिंपली ऐसे दिखा सकते हैं जैसे आपने पीएन डायोड बनाया हुआ था, ये आपने बनाया, ठीक है।
ये तो ऐसे तो आप बनाते हैं पीएन डायोड, इसमें आप क्या करेंगे, जो कैथोड है उसको आप इस तरह बना दीजिए। ये सर्किट सिंबल हो गया जीनर डायोड का। इसमें ये जो आपका टर्मिनल है ये कैथोड हो गया, और ये जो टर्मिनल है आपका ये एनोड हो गया। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि भाई मान लीजिए आपने कहा कि फॉरवर्ड बायसिंग करनी है, तो मान लीजिए ये आपका जीनर डायोड आपने लगाया, ये जीनर डायोड है, ठीक है। यहाँ पे आपने रेजिस्टेंस लगा दिया करंट लिमिट करने के लिए। ये आपकी बैटरी लगनी है यहाँ पे, इस जगह पे, ठीक है। तो जब आपको फॉरवर्ड बायस करना है तो आपका ये जो एनोड है ये बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट होना चाहिए। ये आपका फॉरवर्ड बायसिंग हो गया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक। ये आपका करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस हो गया। और जब आपको रिवर्स बायस करना है, तो मान लीजिए आपकी बैटरी ये लगी हुई है इस तरह, ठीक है। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। और जब आपको रिवर्स बायस करना है तो इसका पॉजिटिव, ये आपका करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस हो गया आर, और इसका जो पॉजिटिव है बैटरी का वो आप इसके कैथोड से कनेक्ट कर दीजिए। यानी आपने जीनर डायोड ऐसे लगा दिया, ठीक है। ये आपका रिवर्स बायस हो गया। तो ये आपका सर्किट सिंबल हो गया, ये फॉरवर्ड बायसिंग हो गई, और ये रिवर्स बायस हो गया। अब उसके बाद बात आती है कि और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जीनर डायोड के केस में। तो देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि फॉरवर्ड बायसिंग में तो ये नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरह बिहेव करता है, और रिवर्स बायसिंग में इसका स्पेशल यूज़ होता है, इसीलिए इसको स्पेशल पर्पस डायोड भी कहते हैं। मैंने पहले ही पॉइंट में लिखा है स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। तो इसके बाद आप बात करते हैं कि मान लीजिए फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक की। तो देखिए, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक आप ड्रॉ करेंगे तो मान लीजिए ये आपने वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे आपका फॉरवर्ड वोल्टेज हो गया, और ये इधर आप दिखाएंगे फॉरवर्ड करंट, फॉरवर्ड करंट। तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक तो आपकी ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड की तरह, मान लीजिए आपने ये लिया और इस तरह, ठीक है। और यहाँ पे ये जो वोल्टेज है आपका, ये वोल्टेज कहलाता है कट इन वोल्टेज, ठीक है। तो इसको आप मेंशन कर सकते हैं कि दिस वोल्टेज इज कॉल्ड कट इन वोल्टेज। और जो इसकी रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक है वो, देखिए मैंने आपको बताया कि जीनर डायोड स्पेशल पर्पस डायोड होता है, और इसका मैक्सिमम यूज़ रिवर्स बायस के केस में होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसको मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि जीनर डायोड की रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक कैसे ड्रॉ की जाती है, ठीक है। और उसमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक में ध्यान रखने वाले, ताकि जब जीनर डायोड का हम एप्लीकेशन स्टडी करेंगे या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन स्टडी करेंगे तो हमें वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि इसमें रिवर्स बायस में इसका क्यों इस्तेमाल किया जा सकता है। थैंक यू।